गुड मॉर्निंग लर्नर्स। मैं ग्रीस पालीवाल यहाँ पे। ये सेकंड पार्ट है जो कि हम एक बेसिक लेवल का जो हमने कोर्स स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा बेसिक लेवल के बारे में बता रखा है। वहाँ पे वर्ब की फॉर्म लेके तो कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं उसके बारे में बताया था मैंने, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में SBO। तो वहाँ पे इजी लैंग्वेज में बताया गया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देख रखी है तो आप उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। मैं इसको सिस्टमेटिक वे में एक प्लेलिस्ट में इसकी अलग से तैयार कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सीरियल नंबर के साथ आपको मिलेगा वहाँ पे। तो उसमें लिखा है ओनली फॉर बेसिक लर्नर्स, अंग्रेजी कैसे सीखे करके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो में बात करेंगे यूजेस ऑफ S/ES। अब जब हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट कर रखा है, तो टेंस मैंने एकदम डायरेक्टली टेंस यहाँ पे ना पढ़ा के मैं कुछ बेस पहले तैयार करना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखिए कि S या ES का यूज कहाँ पे हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं हम जब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट की, सिंगुलर और प्लूरल दो सब्जेक्ट मैंने बता रखे थे। तो सिंगुलर में हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे हमारे क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट और एनी नेम, किसी का भी नाम हो सकता है। तो उनके बाद जो वर्ब आती है उसमें की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगता है, ठीक है। जैसे प्लूरल में तो I V U के साथ हम ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं आई गो, मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे ही गो ना होके तो वहाँ पे ही गोज होता है। तो अब ये S या ES कैसे लगता है इसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा। और दूसरा तरीका है S या ES लगाने का, जब हम प्लूरल बनाते हैं, जब कोई नाउन होता है तो उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे पेन है तो पेन का पेन्स कर दिया हमने, या कोई भी ऐसी वर्ब ले लिया हमने, वर्ब कोई भी ले लेते हैं हम। बुक है तो बुक का क्या कर दिया, बुक्स कर दिया। तो क्लास है, जैसे क्लास में हमने क्या लगाना है, क्लास नाउन है तो क्लासेज ES लग रहा है। तो कहाँ पे S लगेगा, कहाँ पे ES लगेगा, इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी मत दिखाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यूज ऑफ S/ES, पहली चीज़ तो आपको क्लियर रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, जब अगर टेंसेज में हम S या ES की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा। अदरवाइज प्लूरल सब्जेक्ट में S या ES का कोई रोल नहीं होता। आपको जैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वैसी लगा देनी होती है। कोई वहाँ पे ऐसे मतलब S या ES लगाने की कोई आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसकी पहचान होती है क्या, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं करके ऐसे ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। जैसे आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली तो सीधे आप बोल देना, आई के बाद गो लगाया तो मैं जाता हूँ, आई के बाद ईट लगाया तो मैं खाता हूँ। तो अब अगर सिंगुलर में लगा रहे हैं तो ही के बाद ईट नहीं होगा, ईट्स होगा तो वह खाता है। तो ऐसे ही गोज होगा, ठीक, ही राइट्स होगा। तो कैसे होगा इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये तो क्लियर है कि S या ES कहाँ पे लगेगा, जहाँ जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब ये S या ES लगाएंगे। और दूसरा, सिंगुलर से जब कोई चीज़ है तो उसका अगर हम प्लूरल बना रहे हैं तो तब S या ES लगेगा। तो दोनों में ये मेथड अप्लाई होगा। और कहीं पे एक्सेप्शन हो सकता है जहाँ पे ये मतलब अप्लाई ना हो, तो ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है कि कौन से वर्ड के साथ S लगता है, कौन के साथ ES लगता है, तो अगर दिक्कत आती है तो वो वर्ड आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। ये दूसरी वीडियो है। इसके अतिरिक्त हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी चालू कर रखी हैं। अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9548708265। क्या है नंबर? 9548708265। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस। इसके साथ साथ जो स्पोकन इंग्लिश है आपकी, वो ग्रामेटिकली उसमें ग्रामर के रूल्स भी आपको सिखाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधे आपको स्पोकन, अगर आपको स्पोकन सीखनी है तो आप अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किया जाता है। S या ES का फॉर्म कहाँ किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब S या ES लगा देते हैं तो कौन सी फॉर्म बन जाती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म बन जाती है? फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ING फॉर्म से रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी पेश करूँगा यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे यूज ऑफ ईएस की बात कर लेते हैं। ईएस कहाँ पे लगता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जिस वर्ब के अंत में, यहाँ पे अगर हमें प्लूरल बनाना होगा नाउन से तो वर्ड कर लेंगे, वर्ब की जगह क्या कर लेंगे, वर्ड कर लेंगे। हम यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब के अंत में क्या आएगा, जहाँ पे SH आए, CH आए, SOX आए तो उनके साथ ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। SH CH SOX क्या है, आपको बस इतना याद करना है, SH CH SOX के साथ ES लगता है, SH CH SOX के साथ ES लगता है। याद रखना कब लगेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो या आपको जब प्लूरल बनाना हो नाउन का। तो बढ़ते हैं अगले, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अब पुश है, देखिए पुश के अंत में क्या आ रहा है, SH आ रहा है SH। तो मैंने कहा था SH CH SOX जहाँ पे आए, देखिए CH है, S है, O है, X है। तो ये क्या है, टैक्स जो है यहाँ पे नाउन है, इसके अलावा सारे क्या हैं, वर्ब हैं ऊपर। पुश में से होता है धक्का देना, कैच में से होता है पकड़ना, पास में से गुजरना, ठीक है, कहीं से निकलना, पास होना यानी कि गुजरना। पास अवे तो अलग चीज़ है, वो गुजरना अलग हो गया, वो फिर चले ही जाना होता है उसका मतलब। तो अलग अलग सेंस है यहाँ पे। तो अब कैसे लगता है, देखो SH लगा तो इसमें ES लग गया, पुसेज हो गया धक्का। तो ही पुसेज, सी पुसेज, इट पुसेज और ग्रीस पुसेज धक्का देता है, पुश का पुसेज हो जाएगा, ठीक है। कैच का कैचेज हो जाएगा, पास का ऐसे क्या हो जाएगा, देख लीजिए पासेज हो जाएगा, और गोज का गोज हो जाएगा। और डू अगर होता है तो डू का क्या हो जाता है, डोज नहीं बोलना है, डज बोलना है। और डू में जब ES लगता है तभी तो डज बनता है, ठीक है। तो जब हम निगेटिव बनाते हैं तो प्लूरल में क्या लगता है, डू नॉट, आई डू नॉट नो, ही डज नॉट नो, ऐसे करके, ठीक है। आई थिंक, आई डोंट थिंक, ही थिंक्स, ही डज नॉट थिंक। तो सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। क्लियर है। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों कंपेयर करा के, ठीक है। अब टैक्स है, टैक्स क्या है, नाउन है, कोई चीज़ है, टैक्सेज, ठीक है, ये लग गया। और इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे और बात करूँ तो जैसे ये जितने वर्ड हैं, इनके अतिरिक्त अगर कोई वर्ड आपको दिखाई देता है, इनके अतिरिक्त आपको कोई अलग वर्ड दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, तो उनके साथ सीधे S लगा देंगे। क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। यहाँ पे आपको रूल दिया है, ऐसे शब्दों के अतिरिक्त, ऐसे शब्द से मतलब कौन से शब्द है, जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, SH CH SOX। अगर ये नहीं मिलता है आपको तो आपको सीधे क्या लगा देना, S लगा देना। कहाँ की बात हो रही है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो। सिंगुलर सब्जेक्ट बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना अगर टेंसेस की बात होती है तो। और अगर नाउन से आपको, जैसे सिंगुलर नाउन है तो उसका प्लूरल बनाना है, तो तब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है, तब उसमें आपको ये मेथड आपको वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कहाँ पे लगेगा। जैसे थिंक है, थिंक में लास्ट में क्या आ रहा है, के आ रहा है। हमने क्या कहा था, SH CH SOX कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, थिंक मीन्स सोचना होता है या लगना होता है, ठीक है। कम मीन्स आना, तो E आ रहा है लास्ट में। SH CH SOX किसी में नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे, S लगा देंगे, S का यूज लगा देंगे। थिंक्स, ब्रिंग्स, कम्स। कैसे होगा, ही थिंक्स, वह सोचता है। ही ब्रिंग्स अ कैंडी फॉर मी, मेरे लिए कैंडी लाता है। ब्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है। कम, ही कम्स फ्रॉम, कहीं से जैसे आता है तो ही कम्स फ्रॉम। तो ये आपका यहाँ पे जब सिंगुलर की बात करें। और प्लूरल में आपका SH CH SOX भी आता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिए हैं इनसे आगे, आई भी यू दे रखा है प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ भी, तो आई पुश होगा, आई कैच होगा, आई पास होगा, आई गो होगा, ठीक है। वहाँ पे ऐसे ES कुछ नहीं लगाना है। प्लूरल के साथ जैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो उठा के वैसे ही पटक दो, तो कोई दिक्कत नहीं हो आपको उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर सिंगुलर में आपको करना है तब जाके SES का ध्यान रखना है। तो SES के लिए हमने आपको रूल बता रखा है ऑलरेडी। तो इसके बाद बात करें आगे, ये तो SES की बात होगी। अब सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे आपने लिखा है गो लिखा है, तो गो में क्या आ रहा है, लास्ट में E आ रहा है। अब भाई गो में O आ रहा है, सॉरी, तो अब प्लूरल के साथ करूँगा तो आई गो ही रहेगा। अगर सिंगुलर के साथ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ही गो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो O आ रहा है, वर्ब के अंत में तो ES लग जाएगा, ही गोज हो जाएगा। तो आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब आई राइट, देखिए आई राइट मैं लिखता हूँ, ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगा देनी है। अब अगर आपको लिखना है यहाँ पे रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइट आ रहा है, तो राइट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में E आ रहा है, SH CH कुछ नहीं आ रहा है, तो वही S लगा दो, राइट्स,
ठीक है। इस टाइप से ये एस या ई एस का जो मेथड है ये आपको अप्लाई कर। इसमें कुछ और भी यूजेज हैं ई एस के, जैसे ई एस कहाँ पे लगेगा। अभी जैसे नाउन का हम बोल रहे थे तो स्काई है, तो स्काई में जैसे वाई आता है तो वाई हट जाएगा, वाई की जगह हम क्या लगा देंगे आई ई एस हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, अगर ई एस लगाना है तो हमें एस या ई एस लगाना है तो वाई हट जाएगा, आई ई एस लग जाएगा। जहाँ पे वाई मिलेगा आपको, जैसे ट्राई है, ट्राई भी वर्ब होती है, वर्ब ट्राई में हम क्या करेंगे, वाई हट जाएगा तो वाई की जगह हम क्या कर देंगे, इसको टी आर आई ई एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई ई एस आ जाएगा जहाँ पे वाई मिलेगा। जैसे फ्राई है, फ्राई का फ्राइज हो जाएगा। ऐसे सेकंड फॉर्म में जैसे फ्राई का फ्राइड हो जाता है, क्या, एफ आर आई ई डी, फ्राइड, तला हुआ भी बोलते हैं, यानी कि जो पार्टिसिपल वाली बात मैंने बता रखी है इससे पिछली वाली वीडियो में। और ट्राई का ट्राइड हो जाएगा। और स्काई, जैसे स्काई है, स्काई का यहाँ पे मैंने बताया था, इसमें ऐसे एस लगाते समय क्या करेंगे, स्काईज हो जाएगा। तो प्लूरल बनाते समय जैसे स्काई है तो स्काई का प्लूरल स्काईज हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे नाइफ है, नाइफ, अब ये प्लूरल बनाते समय नाइफ है, नाइफ का क्या करना है, तो एफ ई आ रहा है तो इसकी जगह हमें क्या करना है, वी ई एस कर देना है। क्या कर देना है, वी ई एस कर देना है। क्या बन जाएगा इसका, नाइफ का प्लूरल बनाना है तो नाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। और ऐसे ही वाइफ का प्लूरल बनाना है तो देखिए एफ ही आता है तो एफ ही की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एफ ही को हटा के हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाइफ जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइफ जो हो जाएगा। और लाइफ है, लाइफ में ज़िंदगी, तो लाइफ का प्लूरल बनाते समय क्या हो जाएगा, लाइफ जो हो जाएगा, जिंदगियाँ। ठीक है, तो ऐसी। और लीफ है, लीफ जैसे आप देखिए लीफ में पत्ती होती है तो इसका प्लूरल बनाते समय क्या हो जाता है, लीफ जो हो जाता है, वी एस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक्स्ट्रा इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे तो सोचा कि आपको बता दूं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक फैलाइए और अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप